everyone, welcome to your English class. Today we'll start class 8 supplementary book. It so happened and we'll do first chapter. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. Hump means राउंड लंप ऑन अ कैमल्स बैक. कैमल के बैक पे जो एक राउंड लंप होता है जिसको कुबड़ कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हम्प. अब कैमल को अपना हम्प कैसे मिला, वही सब कुछ जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉवलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. शुरू में जब वर्ल्ड नया नया था और एनिमल्स ने ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना शुरू किया था, उन दिनों एक ऊंट एक हॉवलिंग डेजर्ट मीन्स एक सूने रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह कोई काम नहीं करना चाहता था. ओके, ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. वो जो है टहनियाँ, कांटे और कांटेदार झाड़ियाँ खाता था और जब भी उससे कोई बोलता वो सिर्फ हम्प करता था, सिर्फ और सिर्फ हम्प करता था और दूसरी कोई बात नहीं कहता था. ओके, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सिडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. प्रेजेंटली सोमवार की सुबह अपनी पीठ पर सेडल लिए. सेडल क्या होता है? अ सीट ऑफ लेदर ऑन अ हॉर्स. हॉर्स की बैक पर एक लेदर की जो सीट रखी हुई होती है, दैट इज सेडल मीन्स काठी. सो घोड़ा अपनी पीठ पर काठी को लिए हुए उसके पास आया और बोला, ऊंट, ओ ऊंट, चलो और हम सब की तरह काम करो. Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. कैमल ने कहा कि हम, और घोड़ा चला गया और उसने ये बात जो है मैन को बता दी. ओके, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस. तभी एक डॉग उसके पास आया जिसके मुंह में एक लकड़ी की डंडी थी और बोला, ऊंट, ओ ऊंट, चलो और हम सब की तरह सामान को इधर से उधर पहुंचाओ. ओके, हम, सेड द कैमल. द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने फिर से वही आंसर किया, हम. तो डॉग जो है वहां से चला गया और उसने ये बात मैन को बता दी. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तभी एक ऑक्स उसके पास आया जिसकी नेक पर एक योक थी. योक का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस बार मीन्स हल की जो डंडी होती है. प्लग आपने देखा होगा, हल जिससे खेतों को जोता जाता है, तो हल की आगे वाली जो डंडी होती है जो बैल के नेक पे रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड योक. तभी एक ऑक्स उसके पास आया जिसकी नेक पर योक रखा हुआ था और उसने कहा कि कैमल, ओ कैमल, चलो और हम सब की तरह जो है खेतों की जुताई करो. हम, सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने फिर वही कहा, हम, और ऑक्स जो है उसकी इस बात को सुनकर वहां से चला गया और ये बात उसने मैन को बता दी. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स together and said, 303, I am very sorry for you. और दिन के एंड होने पर, दिन की समाप्ति होने पर मैन ने घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाया और बोला, 303, ओ तीनों एनिमल्स, मैं तुम सब के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस करता हूँ. मीन्स मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. लेकिन डेजर्ट में जो वो हम करने वाली चीज़ है वो काम नहीं कर सकती है. Or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. अगर वो काम कर सकती तो वो यहाँ होती, सो मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ और उसके काम की भरपाई करने के लिए तुम तीनों को डबल वर्क करना होगा. That made the three very angry. और ये बात सुनकर तीनों एनिमल्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. And they held a पंचायत on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughing at them. और तीनों एनिमल्स मिलकर जो है डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत बुलाते हैं. कैमल वहाँ पर जो है चूइंग कड मीन्स जुगाली करना. मीन्स एनिमल्स क्या करते हैं, पहले खाना
स्टोर कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे से उसको जो है चबाते रहते हैं। ओके, एकदम से खाना खा जाते हैं फिर धीरे धीरे से चबाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड चूइंग कट, जुगाली करना। सो कैमल वहाँ से जुगाली करता हुआ आता है, उन सब के ऊपर हंसता है। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वो क्या कहता है, हम्प, और वहाँ से चला जाता है। Presently there come along the genie who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust। और तभी जो है वहाँ पर जिनी आता है जो कि डेजर्ट के सभी एनिमल्स का इंचार्ज था। वो डस्ट के एक क्लाउड पर रोलिंग करता हुआ वहाँ पर आता है। जिनी ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। घोड़ा पूछता है, ओ डेजर्ट के सभी एनिमल्स के जिनी, क्या कोई खाली बैठा रहे या निकम्मा बैठा रहे, क्या ये सही होगा? सर्टेनली नॉट, जिनी ने कहा, यकीनन नहीं। जिनी ने ऐसा ही कहा कि बिल्कुल भी नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रोट। ठीक है, घोड़े ने कहा कि तुम्हारे डेजर्ट के बीच में एक ऐसी चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबी टांगे हैं, और उसने मंडे मॉर्निंग से जरा सा भी काम नहीं किया है और वो बिल्कुल भी बिजी नहीं रहना चाहता है। व्यू सेड द जिनी whistling, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। जिनी ने सिटी बजाते हुए कहा, वो मेरा कैमल है, उसने काम के बारे में क्या कहा। इट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, काम। तो वो पूछता है कि उसने काम के बारे में क्या कहा। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लग, सेड द ऑक्स। ऑक्स ने कहा कि वो सिर्फ हम्प बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, और उसने अभी तक हल भी नहीं चलाया। मीन्स कि वो सभी मिलकर जिनी को कैमल की शिकायत करते हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। वेरी गुड सेड द जिनी, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिनी कहता है कि बहुत अच्छा, अगर तुम 1 मिनट इंतज़ार करो तो मैं जो है बिल्कुल सही सारा काम कर दूंगा। आई विल हम्प हिम का मीनिंग क्या है, आई सेट हिम राइट, मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल सही कर दूंगा, तुम जरा सा वेट करो। ओके, द जिनी रोल्ड हिमसेल्फ अप in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। और जिनी जो है अपने ऊपर जो है पूरी धूल लगा लेता है, मीन्स अपने आप को पूरा धूल में ढक लेता है, और डेजर्ट में पैदल घूमने लगा, और फिर ऊँट को उसने जो है एक पूल के पास पाया, और पूल में ऊँट जो है अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, मीन्स अपने आप को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। ये देखो कितनी लंबी गर्दन है, कितने पैर हैं, कितने कितने लंबे पैर हैं, कितना सुंदर हूँ मैं। ठीक है, माई फ्रेंड सेड द जिनी, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मेरे फ्रेंड, जिनी ने कहा, मैंने तुम्हारे काम न करने के बारे में ये क्या सुना, मैंने क्या सुना कि तुम काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। द जिनी सेट डाउन विद हिज चिन in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। और जीनी जो है अपनी चिन पर अपने हाथ को रखकर बैठ गया, और जो कैमल था वो अभी भी पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the genie, and he went on thinking with his chin in his hand। वो कहता है कि तुम्हारे इस आइडलनेस मीन्स लेजीनेस, आलस्य, तुम्हारे इस आलस्य की वजह से, लेजीनेस की वजह से उन तीनों को, जो 3 एनिमल्स थे ना, उनको जो है मंडे मॉर्निंग से अभी तक डबल काम करना पड़ रहा है, और तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। ये कहकर जीनी जो है फिर से अपनी चिन पर हाथ रख लेता है और सोचने लग जाता है। ओके, हम्प सेड द कैमल, कैमल कहता है हम्प, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिनी, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। जिनी कहता है अगर मैं तुम होते तो, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करता, तुम्हें कम से कम एक बार तो काम करना चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड hump again, but no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of puffing up into a great big hump। अब की बार जैसे ही कैमल ने hump कहा, जैसे ही कैमल ने अब की बार हम कहा, उसने क्या देखा कि उसकी बैक,
जिसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्राउड था कि भाई मेरी बैक तो, मेरी पीठ तो बड़ी सुंदर है, जिसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्राउड था, वो ऊपर उठ रही थी। पफिंग अप मीन्स फूलती जा रही थी और उसकी बैक पर एक बहुत बड़ा हम्प हो गया था, बहुत बड़ा कुबड़ वहाँ पर निकल आया था। डू यू सी दैट, सेड द जीनी। जीनी ने कहा क्या तुम उसको देख सकते हो? दैट्स योर ओन वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working। उसने कहा कि ये तुम्हारा वही हम है जिसे तुमने काम न करने की वजह से खुद से बनाया है। Today is Thursday and you have done no work since Monday। When the work began, now you are going to work। आज थर्सडे है, आज वीकवार है और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है जब से काम शुरू हुआ है, यानी कि मंडे से काम स्टार्ट हुआ था ना, मंडे से ही उसको बुलाया गया था काम करने के लिए। तो जिनी कहता है मंडे से जब से काम शुरू हुआ है तब से तुमने कोई काम नहीं किया है और अब तुम काम करने जा रहे हो। ओके, हाउ कैन आई, सेड द कैमल। कैमल पूछता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक पर तो ये हम्प, ये कुबड़ आ गया है और इस कुबड़ के साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट्स हैज अ पर्पज, सेड द जीनी। जीनी कहता है कि इस कुबड़ के बनाने के पीछे भी एक पर्पज है, इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने जो ये 3 days मिस कर दिए हैं, बिना काम किए सिर्फ खा रहे थे और च्यूइंग कर रहे थे। तो तुमने ये 3 days जो मिस किए हैं, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब जो है तुम 3 दिन तक बिना खाए रह सकते हो, बिना खाए काम कर सकते हो, क्योंकि तुम जो है अपने हम्प पर इस कुबड़ की वजह से जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम मुझे ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमने 7th क्लास में एक कैमल के बारे में ही चैप्टर रीड आउट किया था कि कैमल जो है अपने खाने को कहाँ पर, अपने हम्प में स्टोर कर लेता है। सो जिनी कहता है कि तुम्हारा ये जो कुबड़ मैंने बनाया है इसके पीछे भी एक रीज़न है। तुमने जो 3 दिन तक बिना काम किए खाया है ना, वो सारा का सारा तुम्हारे हम्प में स्टोर हो गया है और तुम अब जो है उस फैट को यूज़ करके नेक्स्ट 3 days तक काम कर सकते हो। मीन्स कुबड़ का जो भी, कैमल का जो ये हम्प होता है उसका रीज़न यही होता है कि वो उसमें अपना एक्स्ट्रा फैट स्टोर कर लेता है और तभी जो है कैमल डेजर्ट में कई दिनों तक बिना खाए पिए काम कर सकता है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। वो कहता है कि डेजर्ट से बाहर आओ, उन तीनों के पास जाओ और उनकी तरह काम करो और अपनी आदतों को सुधारो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल जो है फिर उन तीनों के साथ काम करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और फिर उस दिन से कैमल पर हम जो है हम्प को देख रहे हैं। वी विल कॉल इट हम्प नाउ, नोट टू हर्ट हिज फीलिंग, और हम जो है इसको हम्प कहते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, ताकि उसको बुरा ना लगे, क्योंकि ये उसी का तो वर्ड है ना। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। लेकिन वो उन 3 दिनों की कमी को कभी भी पूरा नहीं कर पाया जो 3 दिन स्टार्टिंग में उसने खराब किए ना, जब हमारा वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था और 3 days उसने बिना काम किए गवा दिए थे। वो जो 3 दिन उसने खराब किए, उन 3 दिनों की कमी को वो आज तक भी पूरा नहीं कर पाया और आज तक भी उसने अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा है। मीन्स ऐसे ही करता है कि कभी काम किया, कभी नहीं किया, कभी खाया, कभी नहीं खाया, बिना खाए काम भी करता रहा और कभी काम भी नहीं किया। मीन्स आज तक भी कैमल ने अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा है और उन 3 दिनों की कमी को भी आज तक भी वो पूरा नहीं कर पाया है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें पता चला कि किस तरह से कैमल को अपना हम्प मिला। वैसे ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, सिर्फ इमेजिन करके बनाया गया है कि शायद कैमल को हम्प ऐसे मिला होगा। ओके, जैसे एक इमेजिनरी स्टोरी हमने डॉग के बारे में पढ़ी थी कि हाउ द डॉग गॉट हिज मास्टर, डॉग को अपना मास्टर कैसे मिला। ओके, ऐसी ही ये स्टोरी है कि कैमल को अपना हम्प कैसे मिला। बट आई थिंक आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।